Producer, carry on. Cheers. Cheers. And music. Cheers. सुबह सुबह ब्लैक कॉफी। नहीं भैया, ना ना ना, ये जो ब्लैक कॉफी बोल रहे हो इसके अंदर कुछ और है। हैं? तुम्हारी पोल खोलूंगा मैं किसी दिन आजमगढ़ रेलवे स्टेशन जाके सबके सामने कि ये लड़का, ये जो बचवा है। बहुत दूर है मेरे घर से। क्या? आजमगढ़ रेलवे स्टेशन। चलो और बताओ, क्या खबर है, क्या गप है रादर? सर, दिनांक 6 जून, दिनांक 6 जून, दोपहर के परसों चलो। करीब 12-1 बजे की बात है। कश्मीर में एक ब्रिज का उद्घाटन होता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। हाँ हाँ, चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज। माहौल बनाए दीजिए। अच्छा ठीक है, माहौल। टंग 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 टंग। अब हो गया, खत्म कर दिया। अरे माहौल बना रहे हैं, कोशिश। कुछ नहीं, अब बंद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, उस पर तिरंगा लेके चले। हाँ। वहां पे उन्होंने अपने स्पीच में, सर, अपने उद्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर का कभी विकास नहीं होने दिया। पाकिस्तान लगातार ये चाहता रहा है हाँ। कि कश्मीर का विकास रुका रहे। पाकिस्तान ने पाकिस्तान का विकास नहीं होने दिया। कश्मीर क्या चीज है उसके सामने? उन्होंने कहा कि जो ये लोग जो विकास को बाधित करते हैं, हाँ। अब कोशिश की तो 9 से 19, 19 से 90, 90 से 900 कर दूंगा। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा। तुम भावनाओं बह गए प्रोड्यूसर। भावना में बह गए। मोदी जी ने नहीं कहा, सॉरी मोदी जी, उनको भी क्या पता कौन बोल रहा है। कहीं कहीं मोदी जी ये बोलने, पता नहीं यार, ये तो नहीं बोला था मैंने। लाओ जरा एसपीजी वाला प्रोड्यूसर को पकड़ के लाओ जरा, बहुत उछल रहा है। सर वो पीटने के लिए बुला लें, अगर इसे बुला लें कितना बढ़िया रहेगा। ये हाल है इनका। बढ़िया बोलो, बढ़िया। बढ़िया। पहले क्या बोला था तुमने? बढ़िया। बढ़िया। बढ़िया है। बढ़िया होता है, बढ़िया नहीं होता है। बताओ और बताओ प्रोड्यूसर, तो फिर क्या हुआ? मतलब तो उन्होंने पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने कहा कि सब गलत बयानी कर रहे हैं आप। ऐसा कोई पुल नहीं बना है। ऐसा कोई पुल, ये सब तो एआई है, एआई है ना? एक्चुअली कह रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं कह रहे। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के बयानों पे तिल मिलाए हुए हैं। और कई पाकिस्तानी यूट्यूबर है सर, दिग्गज, जिनका तो एक ही जगह सुई अटक गया है, ये चेनाब का ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ है। यही तो फ्रीडम फाइटर कह रहे थे। वही फ्रीडम फाइटर वाज मेंशनिंग दिस ओनली, कि कह रहे हैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो ये नहीं कह रहे कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, आईफल टावर से ऊंचा है, इससे ये अर्थक्वेक को झेल लेगा, या फ्लड को झेल लेगा। आई थिंक 8 मैग्नीट्यूड तक हाँ लेगा। हाँ, जितना भी 8 ऑन रिक्टर स्केल जो भी है अर्थक्वेक, उसको झेल, ये सब नहीं बोल रहे। सारे के सारे पाकिस्तानी सिर्फ ये ब्लास्ट प्रूफ है। पता नहीं क्या पाकिस्तानियों को फैसिनेशन हमको ब्लास्ट करने के हम फटेंगे तो ये टूटेगा। हाँ, अरे कह रहे ये ब्लास्ट प्रूफ है यार, ये ब्लास्ट प्रूफ है। पूरे पाकिस्तान में। क्यों महेंद्र भाई, यही सबका यही है? हैं? वीडियो डाउनलोड यही। हाँ, सब यही कह रहे हैं, ब्लास्ट प्रूफ है। पता नहीं क्या है उनका सपना है कहीं फटने का, क्या है ऐसे हर पाकिस्तानी का सपना होता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि ब्लास्ट प्रूफ है ये। ब्लास्ट प्रूफ, ये बड़ा उन सबको लग गई है। उन्होंने एक ही पॉइंट पकड़ा, कितने का बना, कितने साल लगे, कितनी मेहनत लगी, क्या उसमें आर्किटेक्चरल क्या होगा, उससे होगा क्या, लोगों का क्या फायदा? नहीं, पाकिस्तानियों को सिर्फ एक पूरी खबर एक पता लगी है कि ब्लास्ट प्रूफ है ये। बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ। हद्दी हो गई यार, बहुत ही कलाकार हैं यार ये। अच्छा, कोई दिग्गज लोग भी हैं इसमें? दुम्मा भी है। अच्छा, नहीं छोड़ तो छोड़िए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी में लाल टोपी ये बोलेगा कि देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये ब्रिज क्यों बनाया मोदी ने। अंदलूस से लेकर कस्तूनतूनिया, वो ऐसे ही बोलता है, वो अंदलूस से लेकर कस्तूनतूनिया, कस्तूनतूनिया से लेकर ग्रनाडा, ग्रनाडा से लेकर पता नहीं कहां 4-5 शहरों का नाम लेके बोलता है। कह रहा है कि यही है बस, मतलब ये गजवा हिंद इसी पुल पे होगा।
इस रेलवे के ट्रैक में बिल्कुल ऐसे आएगा करके लाल टोपी तलवार लेके चुक 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 इसी पे गजवाए हिंद करते ये चिक चिक करेगा, पीछे शेख रशीद कहेगा पौ। उसमें गैस वैसे थी। शेख रशीद चिक 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 पौ, वही चल हमारी पूरी सोसाइटी में गैस दे सकता है शेख रशीद अकेला। नहीं नहीं, उसकी गैस नुकसान कर जाएगी। नहीं उसकी हाँ एलपीजी नहीं है। यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। और बताओ यार, क्या सवेरे सवेरे हम लोग क्या बकवास कर रहे हैं यार, हद ही हो गई यार। रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, आई कंडेम प्रोड्यूसर, वेरी बैड। चलो आगे बोलो। हाफिज सईद का बेटा सर तलहा सईद, हाँ उसने बोला है कि उसको भरोसा है इस बात पे हाँ कि उसके बाप को पाकिस्तान कभी भी इंडिया को हैंडओवर नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैंने देखा था ये, मैंने देखा था इनफैक्ट आई थिंक परसों ये डिस्कशन में भी आ रहा था टीवी पे। आई वाज देयर, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हाँ परसों था, ये फ्राइडे को शाम को। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उसको भरोसा है, अच्छी बात है। करना भी नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को हैंडओवर, वो तो शिकार है, शिकार को कोई हैंडओवर करता है? शिकार का तो शिकार होता है यार, है ना? क्या कर रहे हैं? नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर हैंडओवर करेगा हाँ तो पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा। क्यों? फिर वहां से टेरर अटैक्स नहीं होंगे, फिर हम उसको मारेंगे नहीं, क्योंकि एक बड़ा वो हो जाएगा ना कि इंडिया का पकड़ के रखे रहो। हम लोग गैस के चक्कर में 2-4 जगह मार दें इसे बम, हमें लगा वहां होगा हाफिज सईद। सॉरी एक ब्रह्मोस गई पीछे से। अरे भाई एक गई तो थी, हमने खाली वाली भेजी थी एक मियाँ के चन्नू पे। हाँ खाली वाली छोड़े, कितनी भारी वाली भेज दी इस बार तो। भर भर के भेजी इस बार, भर भर के भेजी 9 जगह पे। पर मुझे पाकिस्तान का रिएक्शन सबसे बढ़िया लगा। पूरे पिटने के बाद आंखें काली, हाथ फ्रैक्चर, सर पे पट्टी, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए सारे पाकिस्तानी। हाँ नहीं, वो एक गया था लंगड़ाते, वो फील्ड मार्शल भी बन के आया। हाँ। फ्रॉड मार्शल बन गया। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि फ्रॉड मार्शल। कल हमने डिस्कस किया था सर। करेक्ट। मुझे और बताओ प्रोड्यूसर। बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। हाँ हाँ, अरे 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 2026 में भाई ने बोला कि मैं चुनाव करवा दूंगा। उसने अनाउंस देखो बात ये, उसने अनाउंस करके देखो, वो पहले वो इतना बदमाश है, ये इतना ज्यादा बदमाश है। उसने करा गेम क्या खेला पता है तुम्हें? क्या गेम खेला बताओ? उसने पहले बोला कि मैं 2026 तक कराऊंगा, यही कहता जा रहा था, मुझे बहुत काम करना है ये वो। उसको क्योंकि उसका प्लान है कि मुझे इतने दिन में अपना ये काम अपने मालिक के लिए करना है। हाँ उसने क्या किया कि इन लोगों ने बोला नहीं नहीं अनाउंस करो अनाउंस करो अनाउंस करो। करा ठीक है, लो अनाउंस कर दिया, अप्रैल 2026 जाओ खुश हो। बेसिकली वकारुज्जमान जो उनका आर्मी चीफ था, वो कह रहा था इसी साल कराओ, वो इस साल का प्रेशर वो नहीं चाह रहा था। अब इसने अचानक अनाउंस कर दिया। अब वो कह रहा था दिसंबर, ये कह रहा है अप्रैल। अप्रैल बोला ना इसने। हाँ जी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा तो लोग ये बोलेंगे कि आर्मी चीफ को बोलेंगे यार 4 महीने की तो बात है। तो क्या हुआ, 4 महीने की बात है, एडजस्ट कर लो। इसने शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करी है अपने आर्मी चीफ को, ठीक है। अब ये जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट इसको साइन करने हैं चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, ये कर कुरा के, डीप स्टेट का आदमी है, कर कुरा के देखना। और जितने भी बांग्लादेशी खुश हो रहे हैं, आई एम वार्निंग द पीपल ऑफ बांग्लादेश, दिस मैन मोहम्मद यूनुस इज प्योर पॉइजन। ही इज प्योर पॉइजन, ही इज नॉट गुड फॉर योर कंट्री। ये बहुत खतरनाक आदमी है, बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। इसकी और औकात नहीं है कि किसी और देश के लिए ये सोच रहा है कि भारत के लिए खतरा बनेगा, इसकी इतनी औकात नहीं है। ये बांग्लादेश के लिए। देखो मैं कह रहा हूं खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बन गई फॉर एग्जाम्पल जी, एंड खालिदा जिया बिकम्स एंटी इंडिया फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ओके, दैट्स ओके। इंडिया विल assume that whatever she is doing is the will of the Bangladeshi people. यही तो होता है डेमोक्रेसी में। एंड इफ इट इज द विल ऑफ द बांग्लादेशी पीपल टू बी अगेंस्ट इंडिया, then so be it. Then we can't do it. Then what will India do? If a group of people don't want to be with you in the sense कि have good relations with you, then it's all right. Then we respect that. Problem with Mohammed Yunus is that who does he represent? He represents nobody यार। इसको तो वोट नहीं मिले, ये तो कैसे आ गया? ये अपने आप विराजमान हो गया एक दिन कुर्सी पर बैठ के। पैराशूट पैराशूट से, ठीक है ना।
पैराट्रूपर है ये पूरा ऊपर नहीं से। नहीं सर, पैराट्रूपर नहीं। नहीं पैराट्रूपर नहीं, आपके दिल पे चोट पहुंची है। क्यों? काहे को मेहनत करने वाले इन लोगों की तुलना ऐसे कर दे रहे हैं किसी भी इंसान से, चिंपांजी जैसे लोगों से। हालांकि चिंपांजी भी कुछ काम कर लेता है। हाँ, तुम्हारी एनर्जी का लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है प्रोड्यूसर। संडे को बुला ले रहे हैं सर, सब फिर बुलाए बोल रहे हैं कि देखिए सीधा शिकायत है, मुंह पे कन्फ्रंट किया आज। क्या कर रहा सर भी करे यार, ये एक्सपेक्ट नहीं किया। ये गंदा वाला था। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस चल रहा है इसे। और बताओ। असल में मस्क और जो ट्रम्प की लड़ाई चल रही है सर, इसमें एक बड़ी चीज आपने पता की है, व्हाइट हाउस ने जो ट्रम्प के क्लोज लोग हैं उन्होंने कोशिश की कि इन दोनों की एक कॉल फिक्स अप की जाए और इन दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है सारी चीजें सेटल की जाए। उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। किसने? जो एप्स्टीन या कुछ उसकी फाइल्स के बारे में उसने लिखा था ना, जो सेक्स टेप्स थे। एप्स्टीन तो मर गया। एप्स्टीन ऐसी कुछ नाम था उसका। वो वाला ट्वीट सुनने में आ रहा है कि एलॉन मस्क ने डिलीट कर दिया है। तो ही इज लुकिंग फॉर, देखो यार तुम यूएस में रह के ट्रम्प के साथ तुम अगर भिड़ोगे तो भाई यू कांट डू इट। सर एनडीटीवी का आर्टिकल है सर कि उसके क्लोजाइड्स ने कोशिश की कि ये एक कॉल फिक्स अप की जाए और इस कॉल के थ्रू इन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां उसको दूर की जाए। पहली बात तो कि एक हुआ कि टाइम फिक्स हुआ, कॉल होगी। अचानक से एक व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि कोई कॉल नहीं है। थोड़ी देर बाद तक कोई कॉल शेड्यूल ही नहीं थी। उसके थोड़ी देर बाद एक यूएस की न्यूज एजेंसी को फोन कॉल पे इंटरव्यू दे रहा था डोनाल्ड ट्रम्प। उस रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप मस्क के साथ बातचीत करने वाले हैं, तो कह रहा है कि विद हुम, विद द मैन हु लॉस्ट हिज माइंड। उसने बोला है कि यू मीन द मैन हु लॉस्ट हिज माइंड, नॉट पर्टिकुलरली। यार इसको मुझे तो ये नहीं पता, इसमें पूरी मस्क की गलती है। तुम पैसा देते, मोटा पैसा देते तुम इलेक्शन के लिए जो तुमने दिया है, और मोटा पैसा देते और पीछे से बैठ के कठपुतली चलाते हैं। रिमोट कंट्रोल तुम फालतू में चौधरी बने, बीच में फालतू में कूदे। तुम्हारा कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। अरे भाई जीनियस आदमी है एलॉन मस्क, कोई डाउट है? जीनियस आदमी है, इन्वेंटर है, पाथ ब्रेकर है, बिल्कुल। ही सेंडिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस, टेस्ला जैसी गाड़ी है, कितना कुछ कर रहा है, एक्स का मालिक है ट्विटर का। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही यार कि एलॉन मस्क जो है ना, Why did he get into all this, producer? वो घुसा क्यों इन सब चीजों में? वो भाई तुम्हारा लेना एक ना लेना दो यार, तुम्हें समझ नहीं पॉलिटिक्स की। अच्छा सिर्फ इसकी ट्रम्प से लड़ाई नहीं हुई, आधी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ गया। इसको ट्रम्प ने मैंडेट दिया तुम खर्चा कम करो, ये टर्मिनेशन लेटर किसी और के डिपार्टमेंट में भेज रहा है कि ये 50 एम्प्लॉय निकालो, 100 एम्प्लॉय निकालो, 500 एम्प्लॉय निकालो। वो कह रहा भाग यहाँ से। क्यों निकाले हम? इसने कैश पटेल के लिए भी ट्राई करा, मार्को रूबिया से लड़ाई हुई थी। हाँ, कैश पटेल को बोला कि एफबीआई को खाली कर दो, इतना खाली कर दो। कैश पटेल ने बोला कि ये बावला है, ये बकवास करेगा, छोड़ना, इग्नोर करो। बहुत बदमाश है। तो इसने सबसे लड़ाई कर ली। एंड ये जो था कि मैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सेव करूंगा, एंड में पता लगा 100-150 अरब इसने डॉलर से ज्यादा सेव नहीं कर पाया है। आप नहीं कर सकते यार। आप गवर्नमेंट की एक बनी बनाई स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसमें समय लगता है। हाँ। उसमें आप वैसे नहीं कर सकते। ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी है यार। आप ट्विटर के अंदर गए, आपने बोला कि ठीक है 80% लोग फायर, ट्विटर बेहतरीन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके फॉर ट्विटर, दैट्स ओके फॉर। और ट्विटर में इतने एम्प्लॉय भी नहीं थे ज्यादा, there weren't so many employees in Twitter। जब आप सरकार के साथ ये करेंगे, आप पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। और इसको इन सब चीज, देखो पॉइंट वही है, इसको इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। इसका कोई लेना एक ना लेना दो, फालतू में चौधरी बनाइए। टेस्ला की शेयर्स गिरी, इसकी वेल्थ खराब हो गई, इसकी जो मार्केट कैप था इसका वो गिर गया। हिज शेयर्स टुक अ बीटिंग, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ 24 या 25 जो भी इसका था, वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टॉक, लार्ज कैप वाला जो स्टॉक था उसमें सबसे ज्यादा इसका बुरा परफॉर्मेंस था। वर्ल्ड में थू कर रहे हैं लोग, फॉर व्हाट? तुमने क्या तीर मार लिया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने करके क्या कर लिया। स्टिक टू योर कोर कॉम्पिटेंस। मैं तो इसीलिए लोग मुझसे कई बात कहते हैं, जब मैं पहले भी जाता था ना, बीच बीच में लोग मुझसे सर ये पॉलिटिकल मामला है कमेंट करो, मैं नहीं करता। मैं क्यों करूं यार? मेरा सिंपल सा फंडा है, आई थिंक इट वर्क्स वेरी वेल। जो आपका फील्ड है ना, जो आपका फील्ड है भाई, उसमें रहोगे खुश रहोगे। 4 जगह हाथ पैर मारोगे तो फिर
you will be disappointed. That is what I feel. तुमने क्यों नाक दिखाया प्रोड्यूसर अपने खरगोश जैसे, जरा बताना। मुझे कहावत याद आई है जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, हमारे यहाँ बहुत लोकल लैंग्वेज में कही जाती है। तो अपने पास ही रखना, फैमिली चैनल है, तुम्हारी सारी कहावतों से मैं आजमगढ़ वालों, ये बलिया वालों, सॉरी, दोनों ही ठीक है, दोनों हमारे अपने हैं। दोनों अपने हैं, तो दोनों मिलके जब कूटेंगे तब तुम पता लगेगा, समझे? फिर अपनापन निकलेगा तुम्हारा। तुम दर्द ज्यादा होगा, दर्द ज्यादा होगा। कोनी 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 बज रही है, टन टन। कोई बात नहीं। लेकिन सर इधर मस्क को ऑफर पे ऑफर मिले जा रहे हैं। काहे? रशिया ने ऑफर दिया है। हाँ, असाइलम ले लो। असाइलम ले लो हमारे। हाँ, वो तो ऐसे ही है, तो मजे ले रहे हैं। रशियंस भी बैठे हैं ना बीच में, बम पटाखे के बीच में, ड्रोन्स के बीच में, वो भी मजे ले रहे हैं। आ जाओ तुम असाइलम। कह रहे हैं कि बहुत दिन से सीरियस चल रहा है, फन ले लेते हैं। स्टॉप इट गाइस। वो बीच में ये भी कह रहे हैं डीएस्केलेट, डीएस्केलेट, डीएस्केलेट। ओके, एक दिन पुतिन भी कह रहा, आई विल एंड दिस वॉर। I will end this war. We'll end it. We'll end this war. Beautiful war. It's a beautiful war. I'll end it. बहुत ही बढ़िया आदमी है यार। और बताओ। कल जो है किसी रिपोर्ट, कल नहीं परसों की बात है, किसी रिपोर्टर ने उसमें पूछा ट्रम्प से कि क्या लगता है कि यूएस बिना मस्क के सपोर्ट के फंक्शन कर पाएगा। तो ट्रम्प क्या कहता है, कहता हाँ कर लेगा, यूएस सबके बिना कर पाएगा, बिना बस मेरे को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर मी मे बी। अब हाँ, वो बड़ा, ही इज वेरी क्लियर। ट्रम्प इज वेरी, देखो ना, ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आप उससे लड़के नहीं जीत सकते। प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हैं यार, और वो बंदा मैंडेट लेकर आया है। रिपब्लिकन पार्टी के जो बिग ब्यूटीफुल बिल जो उसका है, कुछ रिपब्लिकन पार्टी वालों ने चू 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 करी, उसने टाइट करवाया पीछे से। अब सब कह रहे हैं कि नहीं बॉस, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हो। रूरल अमेरिका पूरा का पूरा उसकी जेब में है, जो सेमी अर्बन अमेरिका है वो पूरा उसकी जेब में है। सब लोग उसको लाइक कर रहे हैं ट्रम्प को, हमें जितना भी वो लगे, जैसा भी लगे, लेकिन ठीक है यार, ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द प्रेसिडेंट। एलॉन मस्क को ऐसा क्यों लगा कि क्योंकि उसके पास पैसा है वो ट्रम्प के साथ लड़? यू कांट फाइट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यार, वो खा जाएगा तुम्हें 2 मिनट के अंदर। अपने देश में तो बहुत सही वो, पुतिन के सामने उसकी ना चले, वो चीज अलग है, लेकिन अपने देश में तो बहुत सही वो। हाँ, ये चीज है। और बोलो प्रोड्यूसर। बस सर यही 2-4 कुछ सवाल थे आज। संडे हो गया? जल्दी चलते हैं। जल्दी चलते हैं, हद्दी हो गई। चलो ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।